इसराइल की गजा में दूसरे नकबा की तैयारी, गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने इसराइली मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। इसराइल की फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की कोशिशें जारी हैं। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो ये दूसरा नकबा होगा। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा में तबाही मंसूबे का पहला कदम था। जनूबी गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला मंसूबे का अगला इक़दाम है। 1948 में लाखों फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल कर दिया गया था। इस दिन को नकबा या क़यामत के तौर पर मनाया जाता है। एक तरफ अमन का राग, दूसरी तरफ जुल्म की हिमायत। अमेरिका की फ़लस्तीन दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। गजा वालों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को बारूद की फ़रोख्त की मंजूरी। डील के तहत गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अमेरिका इसराइल को टैंक के 45,000 गोले फराहम करेगा। इसराइल के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 17,750 हो गई। शहादत पाने वालों में 47 एथलीट भी शामिल। सियोनी रियासत के हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी, ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत। गजा में शदीद बमबारी से इंसानी बहरान संगीन हो गया। बेशतर हिस्सों में इमदाद की फ्राहमी नामुमकिन हो गई। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गजा की निस्फ आबादी फाका कशी का शिकार है। 36% घराने शदीद भूख से मुतासर। हर 10 में से 9 अफराद को खाना मैसर नहीं। भूख प्यास से बच्चों की आहें और सिसकियाँ दिल दहलाने लगीं। अस्पतालों का स्ट्रक्चर तबाह होने से जख्मियों को भी शदीद मुश्किलात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। ISPR के मुताबिक सबर सालार का ये पहला दौरा अमरीका है। आपने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तीर बरसा दिए। कहा, खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। कायदे अवाम के कत्ल का रेफरेंस 12 साल बाद समात के लिए मुकर्रर हुआ। बताना पड़ेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के सहूलतकार कौन थे। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात को मिलनी चाहिए। हसास तनसीबात पर हमले करने वाली जमात लेवल प्लेइंग फील्ड का हक नहीं रखती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है कि तनसीबात पर हमले करने वाली जमात सियासी दहशतगर्द है। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझते हैं। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट और आम इंतखाबात पर मुशावरत। पार्टी के मरकजी रहनुमा इसाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद हैं। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। सरकारी ठेकों की नीलामी का अमल भी करप्शन पर मबनी है। 60% अवाम का नैब, FIA, एंटी करप्शन की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान। अवामी आरा पर मबनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। लोकल गवर्नमेंट, एक्साइज, लैंड डिपार्टमेंट भी करप्शन में सर फहरिस्त। करप्शन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इंसाफ, सेहत, तालीम के शोबों में भी रिश्वत देना पड़ती है। लोगों की राय। वज़ीर आला पंजाब किसानों की आवाज़ बन गए। यूरिया खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सैयद मुहसिन रफ़ी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं यूरिया खाद की किल्लत पर वज़ीर आज़म से बात हुई है। 2 लाख टन इजाफी खाद 20 दिसंबर से पहुँचना शुरू हो जाएगी। लाहौर में इमामिया कॉलोनी मनसूबा वफाकी हुकूमत का है। प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से बात हुई है। मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड लाहौर का दौरा। सगिया से न्याजी चौक और बाबू साबू से सगिया तक रूट का तफसीली मुआयना। दोनों पैकेजेस पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा। पैकेज 1 पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पैकेज 2 पर काम तेज़ करने की हिदायत। मनसूबे के खिलाफ सड़कों पर तजावुज़ात का फौरी खात्मा करने का हुक्म। पंजाब में तामीराती मनसूबे मौसम स्पीड से जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में 3 तरक्याती मनसूबों का तवील दौरा। शादरा फ्लाईओवर, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना। सैयद मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मेयार को सराहा। LDA टीम को शाबाश दी, कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। 10 साल बाद सूबे की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम कमिश्नर्स को भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया। एक तरफ अमन का राग, दूसरी तरफ जुल्म की हिमायत। अमेरिका की फ़लस्तीन दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। गजा वालों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को बारूद की फरोख्त की मंजूरी। डील के तहत गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अमेरिका इसराइल को टैंक के 45,000 गोले फराहम करेगा। इसराइल के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 17,750 हो गई। शहादत पाने वालों में 47 एथलीट भी शामिल। सियोनी रियासत के हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चों की अक्सरियत। गजा में शदीद बमबारी से इंसानी बहरान संगीन हो गया। बेशतर हिस्सों में इमदाद की फ्राहमी नामुमकिन हो गई। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गजा की निस्फ आबादी फाका कशी का शिकार है। 36% घराने शदीद भूख से मुतासर। हर 10 में से 9 अफराद को खाना मैसर नहीं। भूख प्यास से बच्चों की आहें और सिसकियां दिल दहलाने लगीं। अस्पतालों का स्ट्रक्चर तबाह होने से जख्मियों को भी शदीद मुश्किलात। आपने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तीर बरसा दिए। कहा, खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। कायदे अवाम के कत्ल का रेफरेंस 12 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। बताना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के सहूलतकार कौन थे। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और पहाड़ों की अहमियत उजागर करने के लिए आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात की जरूरत है।